से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचे हम किस कदर थे वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो। डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। आप 6 बजे कह रहे मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐ जालिम इंसान, जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान, 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात, लेकिन जिसने सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है, हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करो दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फर्मा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फर्मा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है, सियाए सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात है, वाह। चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो, इंसान के पूरे जिस्म में सबसे नाजुक तरीन अगर कोई उज़्व है उसका चेहरा है, इसलिए कि उस चेहरे में बहुत सारे नाजुक आज़ा हैं, आंख, कान, होंठ, जबान, ये सारी चीजें। बल्कि यूं कह ले, अगर पूरा जिस्म हो और चेहरा ना हो, कुछ नहीं है ना। मैंने कह दिया कि बैठने को जगह नहीं, अगर आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी। देखिए, आप मेरे सब्र का जितना चाहे इम्तिहान ले सकते हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ना गुस्से में आऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये महफिल पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो कई महफिलें ऐसी हुई है कि जब लोगों ने चिल्लाया तो महफिल खत्म करनी पड़ी। इतने सब लोग सुकून से सुन रहे हैं, उधर 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं। बस अगर मैं तकरीर यहीं खत्म करके चला गया तो पूरी महफिल आपको बद्दुआ देगी, और कोई बद्दुआ दे या न दे, हुजूर की महफिल में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो हुजूर ने अगर आपको घूर कर देख लिया, तवज्जो करना, अगर आका ने घूर के देख लिया तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद है। अगर आपको मुझे देखना ही था तो आप पहले आकर के आगे बैठ जाते। जी हाँ, देर से हम बुला रहे थे। अब आप अगर जाए वही रहे मेरे भाई। देखिए, आप 2 मिनट मैंने बोला, मेरे 2 मिनट बर्बाद गए। हमें वक्त पे महफिल खत्म करनी, मुझे जाना है वक्त पे, फ्लाइट पकड़ना है, मुझे पहुंचना है दिल्ली। जी, आप जितना वक्त बर्बाद करेंगे गुफ्तगू उतनी कम होगी। फिर कहता हूं, मैं आपसे नाराज नहीं हूंगा, लेकिन इतने सब लोग का नुकसान आप 4 लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं मानेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। जो कौम 2 जुमले ना माने वो पूरी तकरीर पर क्या अमल करेगी, यही तो बात है ना। हाँ, लेकिन बात इतनी है कि मैं 4 लोगों से मायूस नहीं हूं, ये पूरा मजमा सुन रहा है माशाल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। या हबीब, आशिकों की तरह पूरा मजमा पढ़ो तो हजारों दुरूद के तोहफे पहुंच जाए। मिलके पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। एक बार फिर सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। बैठ जाओ यार। सलातु व सलाम अलैका या रसूल। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। आशिकों की तरह सब मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं, हदीस पढ़ी जा रही थी। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। उनके चेहरे पर आग बरसेगी। थोड़ा तसव्वुर करना मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मर्द और औरतों की तखसीस नहीं। कुछ लोग फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। आप जरा तसव्वुर करें, जहन्नम की आग, वो भी जहन्नम की आग क्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व
तस्कीर फरमाते हैं दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज तर्रार जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। और वो इंसानों के चेहरों पे बरसाई जाएगी। एक मर्तबा कभी बाइक पर आप तेज बारिश में बाइक चलाकर देखना, हेलमेट अगर आपके चेहरे पे न हो तो आप तेज बारिश में बाइक चला के देखना, आपको हैरत होगी मेरे भाइयों। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि अगर बारिश तेज हो रही हो और हम बाइक चला रहे हो और बारिश के तेज कतरे हमारे मुंह पे पड़ते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमानों जरा सोचो, जब पानी के ठंडे ठंडे कतरे हमारे चेहरे पर पड़ते हैं तो हम बाइक रोक देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो मेरी बहनों, जो कौम अपने चेहरे पर पानी के ठंडे ठंडे सुकून देने वाले कतरों की चोट बर्दाश्त न कर सके, जब उस चेहरे पर जहन्नम की आग बरसेगी उस वक्त उन चेहरों का हाल क्या होगा, उस वक्त उन चेहरों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरों पर जहन्नम की आग की बरसात होगी उनका कसूर क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, वो सबकी बात मानते होंगे लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते होंगे। अब जरा इस कठेरे में अपने आप को खड़े करके सोचो, क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सबकी मानते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। मुसलमानों, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे होते तो आज मस्जिदें वीरान न होती। अगर हम अल्लाह रसूल की बात मान रहे होते तो नौजवान लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का चक्कर न होता। बड़ी माजरत के साथ हमें ये बात करने में अच्छा भी नहीं लगता लेकिन मजबूर है, करें क्या, हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 80% नौजवान लड़के और लड़कियां इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार है, इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार है और फिर वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो तो सही, एक तो गुनाह है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता। बल्कि एक बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, दीनदार लोग भी इस चक्कर से नहीं बच पा रहे इल्ला माशाअल्लाह। वो भी लोगों को देख करके, सीरियल और फिल्में देख करके, दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, अच्छा कुर्ता तो पहन लिया, लेकिन कोई हुस्न सामने से टकराया तो फिर दिल काबू में न रहा। ये क्यों है पता है? दिल में हुजूर नहीं बसे, इसलिए दिल कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। अगर इस दिल में हुजूर बसे होते, याद रखना, जुमले तल्ख को माफ करना, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि कुछ जुमले आपके बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है मेरे अजीज, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई अदीब होता, अगर कोई मुहक्किक होता तो मैं जुमले सजा करके बोलता, लेकिन ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी खिताबत नहीं, ये मेरे दिल की आओ फुगा है। और आओ फुगा सजा और संवार करके नहीं निकलती, बल्कि जब चोट लगती है तो फिर अंदाज कुछ भी हो सकता है। बताओ, रसूलुल्लाह के साथ यही वफा का तरीका है, हुजूर के साथ यही मोहब्बत का तरीका है। सबकी बात मानते हो, हुजूर की नहीं मानते। अल्लाह अकबर। अगर पुलिस वाले ऐलान कर दे 10 के बाद माइक नहीं चलेगा, बोलो माइक तुम बंद करते हो कि नहीं करते हो? 10 के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, कर्फ्यू लग गया, कोई निकलता है घर के बाहर? हैरत है। अच्छा करते हो, पुलिस की बात सुनते हो, मुझे उस पर एतराज नहीं, लेकिन आपसे पूछता हूँ, पुलिस की माना, अपने नबी की कब मानोगे? डॉक्टर की माना, अपने नबी की कब मानोगे? अगर तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में लिख दिया गया जेल जाने का खतरा है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, जबकि कोई भारी भरकम आदमी ले जाओ तो नाम कट सकता है, रिश्वत दे दो तो नाम कट सकता है, दबाव लाओ तो नाम कट सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर, जहन्नम के दरवाजे पे
लिखा हुआ नाम कोई कारपोरेटर कटवा सकता है, कोई आलिम कटवा सकता है, कोई रिश्वत कटवा सकती है। कौन से मुसलमान हो, तुम्हें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा, कि हमारा नाम रोजाना कोई बात नहीं, हजरत नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। रोजाना एक दिन में 5 मरतबा, एक दिन में 5 मरतबा हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारे बेटों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारी बेटियों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। नींद कैसे आती है आराम की, नींद कैसे आती है? हंसता है मुसलमान। ये मौलाना लोग का तो काम ही है। मौलाना का क्या काम है? मौलाना की जिम्मेदारी है, क्या बात हजरत, हक पेश करे, वाह, सच्चाई पेश करे। अगर आज तुम हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, जब आंखें मौत से बंद होगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि तुम कर क्या रहे थे। उस वक्त रोगे, उस वक्त रोगे। हदीस पाक है, मुर्दे पे जिंदा जो रोते हैं उससे ज्यादा मुर्दा रोता है। आए है, उस वक्त मुर्दा रोता है, हाय मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के माल ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के मनाल ने धोखा दिया। मगर उस वक्त का रोना काम नहीं आता। फरिश्ते उसको तंज करते हैं, जालिम। जब तुझे पुकार पुकार कर कहने वाले नसीहत करते थे, होश में आ जा, सुधर जा, संवर जा, उस वक्त तू नहीं सुधरता था। अभी तो घमंड था माल पर, अभी तो घमंड था हाल पर, अभी तो घमंड था लंबी कारों पर। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। कुरान कह रहा है ओ मालो मनाल पर घमंड और गुरूर करके अल्लाह को भूलने वालों, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। सिवाय कफन के इस दुनिया से तुम कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे। क्या बात है, कफन भी कफन, कफन भी जिस्म पर उसी वक्त रहेगा, अल्लाह राजी है तो, वरना वो कफन भी जहन्नम की चादरों में से चादर बन जाएगा, आग की चादरों में से चादर बन जाएगा। दुनिया को देखते देखते तुम क्यों आवारगी कर रहे हो? उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई तसव्वुर नहीं है। जो कौम आवारगी करती है वो सोचते हैं मरने के बाद हमें आग में डाल दिया गया, किस्सा खत्म हो गया। हमारे यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, पैदाइश से किस्सा शुरू नहीं होता, मौत पे किस्सा खत्म नहीं होता। बल्कि एक बात कहूं, हमारे मजहब में जो अल्लाह रसूल का वफादार बन जाए उसके लिए दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी कब्र है, और उससे ज्यादा खूबसूरत मैदान महशर है, और उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी आखिरत है। वजह ये है कि दुनिया में इतना लंबा सफर करो तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और कब्र में जाओ तो गुंबद वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा